वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने स्वर को तो बदल सकते ही हैं, साथ ही आप अपने तत्वों को भी कैसे मनचाहे रूप से बदलकर आप मनचाहा रिजल्ट उससे ले सकते हैं। ये ट्रिक भी बताऊंगी कि अगर आपको ऐसे स्थिर काम करने हैं और आपका वायु तत्व एक्टिव है तो आप क्या करें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो रहा है नवरात्रि। महाराष्ट्र में इसे सेलिब्रेट किया जाता है नए साल के रूप में गुड़ी पाड़वा के नाम से। दोस्तों, स्वर विज्ञान के माध्यम से आप इस नवरात्रि में ये जान सकते हैं कि आपका पूरा वर्ष कैसा बीतेगा। सिर्फ यही नहीं, आप इसे जान भी सकते हैं और इसे सुधार भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं बात करती हूँ स्वर विज्ञान की, मेडिटेशन की और ऑकल्ट साइंसेस की। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सबके साथ शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। दोस्तों, स्वर विज्ञान एक ऐसा तरीका है जिससे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिल सकता है। देखिए, जो नवरात्रि है वो शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो रहा है। शुक्ल पक्ष की जो स्टार्टिंग के 3 दिन होते हैं, इसमें आपका इड़ा नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, यानी चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। आपको करना क्या है कि आपको जो नवरात्रि का फर्स्ट डे है उस दिन सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये चेक करना है। बेड से नीचे उतरने से पहले, जमीन पे पैर रखने से पहले ही आपको ये चेक करना है कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है। अगर आपका इड़ा नाड़ी एक्टिव है यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने स्वर को इमीडिएट इफेक्ट में चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद आप तभी बिस्तर से नीचे उतरिएगा। स्वर से तो आप ये जान सकते हैं कि हाँ, अगर आपका चंद्र स्वर एक्टिव है तो वो एक नेचर की तरफ से आपको सिग्नल है कि आपका आने वाला वर्ष जो है वो शुभ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपने ये जान लिया कि आपका इड़ा नाड़ी एक्टिव है, अब आप उसमें देखिए कि 5 तत्वों में कौन सा तत्व एक्टिव है। अगर आपका आकाश तत्व एक्टिव है तो इसका मतलब है कि आपकी जर्नी जो है आगे आने वाले साल में स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर होनी चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व आपको इनवर्ट जर्नी पे जाने के लिए कहता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए कहता है। अगर आपका वायु तत्व एक्टिव है तो ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि आपका बहुत लंबे समय तक जिस काम को आपको चलाना है, जैसे शादी ब्याह, जैसे कोई घर खरीदना, इस तरीके का जो लंबे समय तक जिसको आपको चलाना है वो काम आपको कभी भी वायु तत्व के एक्टिव होने पर नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये ट्रिक भी बताऊंगी कि अगर आपको ऐसे स्थिर काम करने हैं और आपका वायु तत्व एक्टिव है तो आप क्या करें। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि तभी आप ये जान पाएंगे कि आप कौन सा उपाय करें कि आप अपने इस पूरे साल को शुभ बना पाइए। अगर आपका अग्नि तत्व एक्टिव है तो इसका मतलब है कि आपको आगे आने वाले टाइम में अपने एग्रेशन और अपने क्रोध पर बहुत ज़्यादा काबू करने की ज़रूरत है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अगर आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है तो पृथ्वी तत्व वो तत्व है जिसमें आप स्थिर वाले काम कर सकते हैं, जैसे शादी ब्याह, घर खरीदना, अचल संपत्ति को खरीदना, ये जिसमें जो लंबे समय तक मुनाफा देने वाले काम होते हैं वो काम आप इस वर्ष कर सकते हैं। अगर आपका ईड़ा नाड़ी और जल तत्व एक्टिव है तो इसका मतलब है कि ये आगे आने वाला जो पूरा साल है ये आपके लिए बहुत अच्छा और फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग होने वाला है। तो ये तो रहा कि पूरे 5 तत्वों में आपके लिए क्या प्रेडिक्शन था। अब ये आता है कि मान लीजिए, क्योंकि हम सभी किसी पूरे साल को बहुत ही शुभ बनाना चाहते हैं और कोई ना कोई ऐसा शादी ब्याह या घर खरीदना, इस तरह के काम होते ही रहते हैं घर में, तो वो कैसे हो कि अगर वो पृथ्वी तत्व एक्टिव नहीं है और तभी भी आपको वो काम करना है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं फॉर सेफर साइड कि अगर आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो आप क्या कीजिए कि 29 मार्च को ही, यानी एक दिन पहले ही रात में आप थोड़ी सी दही चीनी अपने बेड साइड पे रख के सोइए, जिससे बिना बेड से नीचे उतरे ही वो आपको मिल जाए। ठीक है।
और जैसे ही आप सुबह उठते हैं आप 1 चम्मच दही और चीनी खाइए। इससे क्या होगा, दही खाने से आपका जो है वो ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाएगी और चीनी खाने से आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद आप जो है अपने बेड से नीचे उतरिए और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप बिस्तर से नीचे उतर रहे हैं उस वक्त आपको अपने बायां कदम यानी लेफ्ट लेग ही फर्स्ट नीचे रखना है और अपनी पृथ्वी फिंगर्स, जो आपकी ये रिंग फिंगर होती है, इसको हम पृथ्वी तत्व की फिंगर कहते हैं, इससे ही आपको धरती माँ को तिलक करना है और उसके बाद नीचे उतरना है। और दिन की शुरुआत कैसे करते हैं इसके लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका आगे आने वाला साल, पूरा साल बहुत ही बेहतर और अच्छा बीतेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।